नमस्कार। डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा कक्षा 12वीं का जो आपकी एक बुक है आरोह भाग दो चूंकि 12वीं की है इसलिए तो आरोह का एक चैप्टर है बेटा काले मेघा पानी दे। ये सीखेंगे। लेखक कौन है इनके? धर्मवीर भारती। समझ में आ गए बेटा जी क्या चैप्टर सीखने वाले हैं? ये चैप्टर तो बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो मैसेज है इसका संदेश है वो बहुत बड़ा है, बहुत समझने वाला है। ठीक है, तो आज हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको सीखेंगे। यह भी एक संस्मरण है। क्या है ये? संस्मरण है। इसमें लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास तथा विज्ञान के तर्क के द्वंद्व का उद्घाटन किया है। इस चैप्टर का जो कंक्लूजन मैं बता रही हूँ कि इसमें क्या किया गया है कि लोक प्रचलित जो विश्वास है, लोगों के अंदर अंधविश्वास की धारणा बनी हुई है, और विज्ञान के जो तर्क हैं, ठीक है, उनके द्वंद्व का लेखक ने उद्घाटन किया इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि इस लेखक मानते हैं ऐसा कि वैज्ञानिक युग में भी वर्षा के देव इंद्र को याद करते हैं लोग। और याद करने का तरीका क्या है कि वर्षा दे, हमें वर्षा करे, बरसाए जल, उसके लिए प्रार्थना करते हैं इंद्र देव से। ठीक है, कि जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है, फसलों को भी पानी चाहिए होता है और बाकी आम जन को भी पानी चाहिए होता है और वर्षा होती नहीं है, तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग कैसे कैसे उपाय करते हैं, उसके लिए है, यानी वर्षा के लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो जो चैप्टर में है उस पाठ में क्या दे रखा है, यानी पाठ में गांव के कुछ लड़के इकट्ठा हो जाते हैं, नंगे बदन होते हैं उनके, और वो कीचड़ में लथपथ होते हैं। यानी गांव के कुछ लड़के एक मंडली बना लेते हैं, एक टोली बना लेते हैं, जिसमें उनके बदन पर कपड़े भी नहीं है और वो कीचड़ में लथपथ रहते हैं क्योंकि सने रहते हैं मिट्टी में। ठीक है, तो और वहां से निकल जाते हैं क्या बोलते हुए? गंगा मैया की जय, यानी गंगा मैया की जय जयकार करते हुए वो काले मेघा से पानी मांगते हैं। समझ में आ गया बेटा इतना? यानी गांव के कुछ लड़के एक मंडली, एक टोली बनाकर बिल्कुल नंग धड़ंग, जिसको इसमें चैप्टर में कहा गया है नंगे बदन कीचड़ में लथपथ, गंगा मैया की जय जय जयकार करते हुए वो काले मेघा से पानी मांगते हैं। अब शब्द क्या है उनके? काले मेघा पानी दे। समझ में आ गई आपको? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ये शब्द हैं, ये एक मतलब ऐसे गाते हुए निकल जाते हैं कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ये शोर करते हुए, ये जोर जोर से गाते हुए वो एक लड़कों की जो मंडली है वो निकल जाती है। अब इस मंडली को दो नाम से पुकारा जाता है, एक तो है इंद्र सेना के नाम से और दूसरा है मेंढक मंडली के नाम से। अब इंद्र सेना के नाम से क्यों है? क्योंकि इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए, मानो ये इंद्र के दूत हैं, ठीक है, तो इसलिए इंद्र सेना के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद वर्षा हो जाएगी, लोगों की ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास जुड़ा हुआ है उनसे। ठीक है, और मेंढक मंडली क्यों कहते हैं? क्योंकि मेंढक भी कीचड़ में पानी में ही होता है, तो ये भी कीचड़ से लथपथ होते हैं, पानी में भीगे सने ऐसे घूमते हैं, तो इसलिए मेंढक मंडली के नाम से भी इनको पुकारते हैं, इन दो नाम से इनको पुकारा जाता है। ठीक है, पानी की कमी होने के बाद भी, यानी घरों में पानी की कमी है, पीने के लिए पर्याप्त नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो भर कर लाते हैं, उसके बाद भी उस मेंढक मंडली के लिए इंद्रसेना के नाम के सब अपने घर में पानी बचा कर रखते हैं। जिस जिस घर के सामने से वो बच्चे गुजरते हैं, उस घर के जो सदस्य हैं, जो महिलाएं हैं, वे क्या करती हैं? उनके ऊपर पानी फेंकती हैं, जो घर में वो भर के रखती हैं, एक बाल्टी पानी उनके ऊपर डाल देती हैं। उनको लगता है कि इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे। समझ में आ गई कि उनके ऊपर वो पानी बचा के रखती हैं और वो पानी उनके ऊपर डाल देती हैं। सभी का ऐसा विश्वास है कि इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो यह सोचकर, जबकि लेखक, यानी लेखक कैसा है? लेखक का विचार थोड़ा अलग है। लेखक क्या मानता है इस बात को? लेखक अंधविश्वास मानता है कि ये जो तुम बच्चों के ऊपर पानी फेंक रहे हो, उन लड़कों के ऊपर पानी फेंक रहे हो, ये पानी की बर्बादी है और यह अंधविश्वास है। पानी की बर्बादी है एक तो क्योंकि आपके लिए पानी इतना कीमती है, आपकी खुद की जो सुविधाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है, आपका कार्य नहीं चल पा रहा है, ऊपर से जो बचा था उसको आपने इनके ऊपर फेंक दिया। तो एक तो अंधविश्वास है, कोई देवता प्रसन्न नहीं होंगे, दूसरा पानी की बर्बादी है। अगर इससे देव प्रसन्न होते तो ये अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते?
समझ में आ गई? क्या कहते हैं लेखक, अगर इंद्रदेव इनसे प्रसन्न होते हैं तो ये खुद के लिए पानी मांग ले, ये घर घर क्यों जाते हैं सबके द्वार पर, क्यों इनके ऊपर पानी फेंका जाता है, तो ये अपने लिए भी पानी मांग सकते हैं। और लेखक ऐसा मानता है कि इस मानसिकता के कारण ही हमने अंग्रेजों की गुलामी झेली है, क्योंकि वो लोग हमें समझ गए थे, यानी हिंदुस्तानियों को जान गए थे कि इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता कैसी है। विज्ञान के बारे में इनको जानकारी नहीं है और अंधविश्वास में ये विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो लेखक ऐसा मानते हैं, चैप्टर में कहा गया है लेखक की ये मानसिकता है। क्यों है ऐसी मानसिकता, अब अपनी चर्चा कर रहे हैं कि लेखक छोटी आयु में ही आर्य समाजी तो बन ही गए थे, साथ में कुमार सुधार सभा का उनको उपमंत्री भी बना दिया गया था। अब हम जिस पद पर हैं, जैसे समाज में रहते हैं, परिवेश में रहते हैं, वैसा ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो जब मंत्री बन गए, उपमंत्री कुमार सुधार सभा के, तो इस तरह के कार्यक्रमों का वो विरोध करते थे। तो विरोध करना उनका स्वाभाविक भी है, ठीक है, वो उनका विरोध करते थे। लेकिन जो लेखक की जीजी हैं, दीदी मतलब बड़ी बहन, और वो जीजी कहते हैं, जीजी सारे त्योहारों का जो अनुष्ठान था वह उसी से कराती थी। त्योहारों पर जो भी अनुष्ठान होता, किसी को लेना देना, पूजना, कहीं भेजना, कोई खाना, तो वो सब किससे कराती, लेखक से ही कराती थी। क्यों कराती थी, क्योंकि उसको उसका फल मिले। समझ गए कि कोई भी अगर हम इस तरह का कार्य करते हैं दान वाला, तो उसका फल उसे ही मिलता है जो दान करता है। तो जीजी की यह मतलब भावना थी, इच्छा थी कि यह फल भी इसी को मिलेगा और ये सुख से रहेगा। लेकिन लेखक की उसमें कोई भी रुचि नहीं थी, अनिच्छा से वो उन काम को करते थे। लेकिन दीदी को ठेस ना पहुंचे, जीजी को ठेस ना पहुंचे, तो इसीलिए उन कार्यों को वो कर भी दिया करते थे। यानी उनको ठेस ना पहुंचे इसलिए वो कार्य करते थे, मन से नहीं करते थे, अनमने मन से करते थे, लेकिन करते थे। एक बार लेखक मतलब ये स्पष्ट करते हैं, बात कहते हैं कि वो जीजी से नाराज हो जाते हैं, घर में पूड़े और वो सब चीजें बनाती हैं जीजी, उसका सर अपनी गोद में रख लेती हैं, मुंह में एक एक करके खिलाती रहती हैं और उनको कहती हैं कि आप जो है नाराज ना हो, परेशान ना हो, मतलब मनाने की कोशिश कर रही हैं। अपने भाई की बात करें, भारतीयों का विश्वास अंधश्रद्धा नहीं, यानी धीरे धीरे जब ये सब चलने लगा तो कहीं ना कहीं जो लेखक का विश्वास था वह पस्त होने लगा, यानी जीजी में वो थोड़ा विश्वास करने लग गया। तो क्या हुआ, उनको क्या लगा लेखक को कि भारतीयों का विश्वास अंधश्रद्धा नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच भी है। समझ में आई? वैज्ञानिक सोच भी है, विज्ञान भी कहीं ना कहीं वहां पर दिखता है। जैसे दान की परिभाषा की बात की उन्होंने, ठीक है, दान की बात की है जीजी ने, और साथ में ऋषि मुनियों की भी चर्चा की है, ऋषि मुनियों का हवाला दिया है कि दान की बात कैसे की है कि दान हम देते हैं तभी ऊपर वाला हमें ज्यादा देता है। अब दान वो नहीं है जो हमारे पास भरा पड़ा हो, मान लीजिए मेरे पास 5 रुपए हैं और मेरा खर्च कुछ नहीं है, उनमें से मैंने 1 रुपया दान कर दिया, वो दान नहीं है। दान वो है 5 रुपए हैं, 5 की ही मुझे जरूरत है, मैं अपनी जरूरत रोक के दूसरे की मदद करूं तो वो दान कहलाता है। समझ में आ गई? तो जीजी ने उसको बताया ये वाली बात, ऊपर से ऋषि मुनियों का हवाला दिया। हवाला देना, उदाहरण देकर समझाना कि ऋषि मुनि भी यही चीज मानते थे। तो ये क्या है, पानी का हम अर्घ देते हैं, यानी जो पानी हम बच्चों के ऊपर फेंकते हैं वो पानी बर्बाद नहीं करते, बल्कि पानी का हम अर्घ देते हैं। अर्घ देना, जैसे हम सूर्य देव को 1 लोटा जल देते हैं, ठीक है, कलश में जल देते हैं, जल देना, अर्घ देना, ठीक है, उनको अर्पित करना। अब फिर उन्होंने फसल का भी हवाला दिया है कि जैसे बिना बीज बोए फसल नहीं हो सकती, कि मान लीजिए खेत में हमें फसल उगानी है, हमारे पास 10 बीघे जमीन है, उसमें मान लो हमने 5 किलो गेहूं डाल दिए, तो वो कितने होकर मिलेंगे हमें, क्विंटलों के हिसाब से मिलेंगे। किलो वाले गेहूं हमें क्विंटल के हिसाब से मिलेंगे। मिले कब, जब हमने 5 किलो डाले। समझ में आ गई बेटा? तो जीजी ने यह भी उसको एक उदाहरण दिया कि आप फसल से गेहूं लेने के लिए, यानी प्रकृति से फसल उठाने के लिए पहले आप उसमें दाना डालते हो, बीज डालते हो, तब आपको वो ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो बिना त्याग के धन नहीं होता। और त्याग क्या है, मैं अभी बता रही थी आपको, त्याग क्या है, त्याग वह है जो अपनी जरूरत को रोककर दूसरों की मदद की जाती है, उसी को सही मायने में त्याग माना जाता है। गांधी जी का भी यहाँ पर चर्चा की गई है इस पाठ में, कि गांधी जी ने भी इस बात का समर्थन किया है
किस बात का समर्थन किया है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। ये बात तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, लेकिन प्रभाव दोनों का है, यथा प्रजा तथा राजा। यानी जैसी प्रजा है राजा वैसा बन जाता है। समझ में आ रही है आपको? अगर प्रजा काम की ही नहीं है तो राजा भी नकारा हो जाएगा। अगर प्रजा अच्छी है तो राजा को भी काम करना पड़ जाता है। मान लीजिए क्लास का उदाहरण देते हैं, बच्चे पढ़कर नहीं आते, कोई क्वेश्चन नहीं करते, तो टीचर 4 दिन अच्छे से समझाता है, 5वें दिन वो भी आलसी हो जाएगा ये सोचकर कि इनको तो जरूरत नहीं है, फिर मैं मेहनत क्यों करूं। अगर बच्चा मेहनत करता है, 4 क्वेश्चन रोज करेगा, तो 5वें दिन टीचर को ज्यादा तैयारी करके आनी पड़ेगी कि कहीं कुछ और ना पूछ ले। तो किससे बना अध्यापक? उस बच्चे से, माने कक्षा के विद्यार्थियों से। ऐसे ही इन्होंने बोला है कि गांधी जी कहते हैं जैसे यथा राजा तथा प्रजा, ये तो है ही, हम शुरू से सुनते हैं, लेकिन हम अगर इसको माने तो यथा प्रजा तथा राजा, माने प्रजा ही राजा को बनाती है, जैसी वे खुद होती है ऐसा ही राजा बन जाता है। तो वो क्यों बात करती हैं, गांधी जी की चर्चा क्यों करती हैं जी? क्योंकि जो दीदी हैं उनका लड़का आंदोलन में भागीदारी रहा है और कई बार उसको पुलिस के डंडे भी पड़े हैं। समझ में आ गई? तो इसलिए वो गांधी जी की चर्चा करती हैं। जी गांधी जी की चर्चा करती हैं। प्रकृति पर भी इसका प्रभाव होता है। समझ में आ गई? प्रकृति पर, प्रकृति से मतलब क्या? चारों तरफ का जो परिवेश है उसके ऊपर भी उन चीजों का प्रभाव पड़ता है। ये बात लेखक 50 वर्ष से ज्यादा हो गए, जबकि ये चैप्टर की बात कर रही हैं, आज की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये चैप्टर की बात कर रही हूं कि 50 वर्ष से ज्यादा हो गए इस चर्चा को, लेकिन मन पर आज भी वह बात दर्ज है जो कभी जी की और लेखक की हुई थी। समझ में आ गई बेटा? तो वो मन पर दर्ज है। आजादी के बाद आज मतलब आजाद नहीं है हम लोग। अभिप्राय क्या है कि हम आजाद तो हो गए हैं, लेकिन आज भी हम आजाद नहीं हैं, क्योंकि उन्हीं की भाषा, दूसरों का ही रहन सहन, उन्हीं का खान पान हम अपने जीवन में लागू करते हैं। अगर हम उससे अलग हैं, थोड़ा अपने देश की भारतीय संस्कृति दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए गंवार जैसे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। समझ में आई बेटा? तो आजादी के बाद भी हम आजाद नहीं है। देश के जो संस्कार हैं न वो बचे हैं हमारे अंदर, संस्कार नहीं समझते हम अपने। हम क्या करते हैं? सिर्फ मांगे करते हैं, त्याग हम कभी नहीं करते। यानी हम मांगते हैं हमारी ये इच्छा पूरी की जाए, हमारी ये इच्छा पूरी की जाए, लेकिन उस इच्छा को पूर्ण करने में हमें क्या त्याग करना है वो हमारा बिल्कुल शून्य है। यानी उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। हमारा लक्ष्य क्या है? स्वार्थ को पूरा करना। सिर्फ ये सभी के लिए, आम जन के लिए बात की गई है कि सभी का क्या लक्ष्य होता है? एक मात्र अपने स्वार्थ को पूरा करना। यानी कोई भी काम हो, मेरा उल्लू सीधा हो जाना चाहिए, ठीक है, मैं अपना काम पूरा कर लूं, बाकियों से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा होने के बाद हम क्या करते हैं? भ्रष्ट होते जा रहे हैं। समाचार में भ्रष्टाचार ज्यादा, समाज में भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम करते भी हैं, दूसरों को भ्रष्टाचारी बताते हैं। देखो, क्योंकि हमारी आदत है ना दूसरों पर दोष मढ़ने की, तो हम क्या करते हैं? दूसरों को भ्रष्टाचारी बताते हैं, खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते, जबकि हम खुद भी भ्रष्टाचार का ही एक अंग हैं। कैसे हैं हम भ्रष्टाचार का अंग? मान लीजिए कोई भी कार्य होने वाला है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हमारा हो जाना चाहिए, बाकियों का देखा जाएगा। हमने आज तक ये नहीं कहा पहले आप इनका कर दो, मेरा बाद में करना। समझ गए बेटा? तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम खुद भी भ्रष्टाचार के अंग बन रहे हैं और बात करते हैं हम दूसरों के भ्रष्टाचार होने की। ठीक है, अखबारों में कई बार ऐसा देखा जाता है, आता है कि योजनाएं बनती हैं, लाखों करोड़ों की योजनाएं बनती हैं, लेकिन वो योजनाएं, वो धनराशि कहाँ चली जाती है? भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती है। समझ में आ गई कि वो योजनाएं जो बनी हैं वो भ्रष्टाचार की बलि कैसे चढ़ गई। मान लीजिए सरकार ने गरीब बच्चों के लिए कुछ स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी, अब उसके लिए आय प्रमाण पत्र मांग लिया कि जिसकी 50,000 की इनकम है उसको मिलेगा। जो गरीब है वो प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाया, उसको तो वहां तक मिली नहीं। जो रईस बैठा है उसने पैसे देकर प्रमाण पत्र बनवा लिया और वो जो स्कॉलरशिप बच्चे को मिलनी थी वो उसको मिल गई। तो देखो, सरकार ने तो दी, लेकिन जो बीच में भ्रष्ट तंत्र है वो कहीं ना कहीं गायब हो गई, वो उनकी तरफ चली गई। ठीक है, तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती है। काले मेघा, अब लेखक कहते हैं कि काले मेघा तो वर्षा करते हैं,
यानी जो हमारे जो भी बोलेंगे सरकारी तंत्र है या शासक जो भी बोलेंगे हम, वो तो देते हैं, वहां से तो योजनाएं बनती हैं, वहां से तो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन जाति किधर है? मानो कहीं और चली जाती हैं। जिसके लिए बोला है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। बैल कौन है? वो आम जन जो जरूरतमंद है। समझ में आ गई? और गगरी फूट जाना कि वो व्यवस्था, वो सुविधाएं किसी और के लिए चली जाना। तो मिली तो थी लेकिन उस तक नहीं पहुंची जो जरूरतमंद है। समझ में आ गई बेटा? तो यह इस चैप्टर का सार है। मुझे लगता है कंक्लूजन तो इसका काफी अच्छा है, आपको अच्छे से समझ आया होगा और बड़ा खास चैप्टर भी है। ठीक है बेटा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें। धन्यवाद।